जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट के बारे में। दोस्तों, आज का दिन काफी बड़ा है क्योंकि आज सोलर ग्रुप के द्वारा जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिनको आप मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी कहते हैं, उनके एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट का टेस्ट किया है। और हाल ही में आज यहाँ पर जो पहला प्रोडक्शन बैच है, इसका टेस्ट सक्सेसफुली पूरा किया गया है। यह भारत की आर्टिलरी पावर को पूरी तरीके से बदल सकता है। ये टेस्ट मुख्यतः पोखरन फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था, जहां पर कुल 24 रॉकेट्स जो है वो टेस्ट किए गए हैं। ये टेस्ट बेसिकली रॉकेट्स की एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी और लिथैलिटी की जांच के लिए किया गया था। और रिपोर्ट्स के अनुसार जो परफॉर्मेंस रहा है वो एक्सेप्शनली गुड रहा है, यानी जो चीज़ें एक्सपेक्ट करी गई थी टेस्ट को लेकर के, रिजल्ट्स ने उनको सक्सीड किया है। अब पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की बात करें तो पिनाका को मुख्यतः डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डेवलप किया गया है। इसकी प्रमुख ताकत ये है कि ये एक बार में जो मल्टीपल रॉकेट्स है उनको फायर कर सकता है और कुछ ही सेकेंड्स पे जो पूरा का पूरा एनिमी का इलाका है, हम इसके दम पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसे हम हाई मोबिलिटी के लिए भी जानते हैं क्योंकि ये एक ट्रक बेस्ड सिस्टम है और युद्ध में इसे कहते हैं असली एरिया सैचुरेशन वेपन। और भारत इस समय पिनाका के, आप सबको पता है कि जो मल्टीपल वेरिएंट्स हैं उन पर काम कर रहा है। पहले जो पिनाका की रेंज होती थी वो तकरीबन 40 किलोमीटर के आसपास होती थी, लेकिन अब जो रेंज है वो 70 से लेकर 90 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की है। यानी हम दुश्मन को और दूर से ख़त्म कर सकते हैं अपने ट्रूप्स को सेफ रखते हुए। और इससे हमें जो डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसमें भी एक बड़ा जो बूस्ट है ये मिला है। इसका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट भी है क्योंकि भारतीय आर्मी के जो चीफ हैं, यानी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी सर, उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि अगर पिनाका फुली डिप्लॉय हो गया तो भारत को फॉरेन आर्टिलरी सिस्टम खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, या हम उसको काफ़ी कम कर देंगे। यानी ये आत्मनिर्भर भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, कॉस्ट सेविंग है और ये हमें स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंडिपेंडेंस प्रदान करेगा। क्योंकि आमतौर पर अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो भारत एक लंबे अरसे तक जो इम्पोर्टेड सिस्टम है उन पे ही डिपेंडेंट रहा था। यानी स्पष्ट है कि पिनाका का ये सिर्फ टेस्ट रॉकेट सिस्टम का टेस्ट नहीं है, बल्कि ये भारत के आर्टिलरी का रेवोल्यूशन है। और अगर ऐसे ही अपग्रेड्स आते रहे तो आने वाले भविष्य में इंडियन आर्मी की जो आर्टिलरी कैपेबिलिटी है उस पर न सिर्फ सुधार आएगा, बल्कि आर्टिलरी में भारत एक ग्लोबल लीडर की भूमिका भी निभा सकता है। और आपको बता दें कि पिनाका के जो लॉन्ग रेंज वेरिएंट है इन पर भी काम किया जा रहा है। और हमने आपको वीडियोस में जो पिनाका का एयर लॉन्च वेरिएंट है, जो कि भारतीय वायुसेना के फ्रंटलाइन फाइटर्स के लिए विकसित किया जा रहा है, इसके बारे में भी अवगत करवाया था। यानी आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है अगर हम भारत के डिफेंस सेक्टर की बात करें तो। अपनी अगली बड़ी रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं विरूपाक्ष रेडार के बारे में। विरूपाक्ष को लेकर गत कुछ दिनों में हमने मल्टीपल रिपोर्ट्स कवर करी, जहां पर हमने इनका संबंध सुपर सुखोई से दिखाया, हमने SU-57 की संभावनाओं पर भी बात करी है। लेकिन आज एक बड़ी रिपोर्ट इसको लेकर सामने आई है। भारत का नया विरूपाक्ष एसा रेडार, जिसको आप उत्तम एसा रेडार का स्केल ऑफ वेरिएंट भी कह सकते हैं, अब अपने डिजाइन स्टेज से बाहर निकलकर यह प्रोटोटाइप स्टेज में पहुंच चुका है। यानी पहला जो असली मॉडल है उसको बनाने की स्टेज पर यह पहुंच चुका है। और ये रेडार आमतौर पर सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट के अपग्रेड प्रोग्राम का हिस्सा है और उनको ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। और उस प्रोग्राम को हम लोग सुपर सुखोई के नाम से जानते हैं। इसे बेसिकली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और LRDE के द्वारा बनाया जा रहा है। देखिए, विरूपाक्ष रेडार एक पावरफुल एसा रेडार है। एसा का मतलब एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार। आसान भाषा में अगर हम आपको समझाएं तो इसमें आपको तकरीबन 2000 से ज़्यादा जो TR मॉड्यूल्स हैं वो देखने को मिलेंगे और ये एक साथ कई टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है और उनको ट्रैक भी कर सकता है। और सबसे खास बात तो ये है कि ये बिना हिले बीम्स को अलग अलग दिशा में भेज भी सकता है। अब ये उत्तम एसा रेडार से समानता रखता है या उससे अलग है? आपके मन में यह प्रश्न जरूर आया होगा। देखिए, अगर हम उत्तम एसा रेडार की बात करें तो मुख्य तौर पर उसका संबंध जो है वो तेजस मार्क 1 अल्फा और मार्क 2 से है। लेकिन जो विरूपाक्ष है उसी का बड़ा और पावरफुल वेरिएंट है। इसमें कुछ डिफरेंस भी है। देखिए, इसका साइज बड़ा है, इसमें पावर ज़्यादा है और ये मुख्यतः सुखोई 30 MKI जैसे जो बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट है उनके लिए विशेष तौर पर ऑप्टिमाइज किया गया है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी। जी हाँ, विरूपाक्ष रेडार में आपको गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जो ज़्यादा पावर जनरेट करती है,
कम हीट पैदा करती है, ज़्यादा रेंज ऑफर करती है और इसका परिणाम ये है कि हमारा विमान दुश्मनों को काफ़ी लंबी दूरी से डिटेक्ट कर पाएगा और इसके अलावा जो ईसीएम है यानी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग है उसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अब ये कितना पावरफुल है उसको जानने के लिए आपको जानना होगा इसके टीआर मॉड्यूल्स के बारे में। इसमें तकरीबन 2400 टीआर मॉड्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं और ये दुनिया के सबसे पावरफुल फाइटर रेडार्स में शामिल हो जाएगा बनने के बाद। अब इसको बेसिकली तो इंडियन कंपनीज मिलकर विकसित कर रही हैं, जिसमें अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, लार्सन एंड टुब्रो और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो भी शामिल है। और यही कंपनियां इसके प्रोडक्शन की जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करेंगी, यानी ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया होने वाला है। और ये सबसे खास बात तो ये है कि आने वाले भविष्य में जो दूसरे हमारे फ्यूचर के फाइटर जेट्स हैं उनके लिए भी ये पॉसिबिलिटी लेकर आएगा। अभी फिलहाल हमने आपको बताया कि डिज़ाइन फेज कंप्लीट हो चुका है, प्रोटोटाइप बन रहा है और जो लैब टेस्टिंग है वो शुरू हो जाएगी। और अगला स्टेप ये होगा कि जो ग्राउंड टेस्टिंग है वो होगी, एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेशन होगा और उसके बाद जो फ्लाइट ट्रायल्स हैं, अनुमान है कि 2028 तक इसके जो फ्लाइट ट्रायल है ये शुरू कर दिए जाएंगे। अब ये टेस्ट कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले जो टेस्ट होगा वो सुखोई 30 MKI के जो नोज सेक्शन है वहाँ पर होगा, जहाँ पर अलग अलग मोड्स में इसको टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी है उसको चेक किया जाएगा और उसके बाद जो हॉकर 800 टेस्ट एयरक्राफ्ट है उस पर रेडार के ट्रायल शुरू होंगे और इंडियन एयरफोर्स को इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। जब ये रेडार बन के तैयार हो जाएगा तो ये सुखोई 30 MKI को ज़्यादा डिटेक्शन रेंज ऑफर करेगा, मल्टी टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटी ऑफर करेगा, बेहतर मिसाइल गाइडेंस ऑफर करेगा और दुश्मन के जैमिंग के खिलाफ जो बचाव है ये भी हमें मिलेगा। और इससे निसंदेह आप ये मान सकते हैं कि सुखोई 30 MKI जैसा घातक फाइटर एयरक्राफ्ट और भी ज़्यादा घातक बन जाएगा। यानी स्पष्ट है कि विरूपाक्ष भारत की जो नेक्स्ट जनरेशन रेडार टेक्नोलॉजी है उसका एक प्रमाण है और आने वाले भविष्य में ये सिर्फ सुखोई 30 MKI तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके अलावा जो हमारे फ्यूचर के फाइटर जेट्स हैं उनके लिए भी ये एक आधारशिला रखेगा। और अगर एक संभावना जो कि सच हो जाती है और हमने जिस रिपोर्ट को कवर किया है उसमें हमने पहले बताया कि SU-57 प्रोग्राम से ऑलरेडी इस प्रोग्राम को लिंक किए जाने की बात सामने आई है, जहां पर भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो रशियन रेडार्स के साथ विमान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो विरूपाक्ष रेडार के साथ SU-57 की तरफ जाने के बारे में विचार कर रहे हैं। और यदि ऐसा हुआ और चीज़ें सामने आई तो संभावित ये भी है कि इसका एक साइज में छोटा वेरिएंट जो है वो विकसित होगा, जो कि संभवतः भारत के जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है अगर डील हो जाती है SU-57 की तो उसमें हमें देखने को मिलेगा। यानी हम एक नए युग की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर हमारा अभी तक जो फॉरेन डिपेंडेंसी थी उससे बाहर निकलकर हम लोग आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को फॉलो करते हुए अपनी ज़रूरतों को खुद पूरी कर पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप विरूपाक्ष को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है या आप मानते हैं कि इसे सिर्फ सुखोई 30 MKI तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि दूसरे प्रोग्राम्स में भी इसको इंक्लूड करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।